देखो बच्चों, आज हम फिर केमिस्ट्री की टेबल लेकर आए हैं। इसको कैसे फिल करना है, इससे पहले जो हमने इनके सिंबल और एटॉमिक नंबर आपको बताए थे, तो इस वीडियो में जो हम कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, इसके बारे में बताएंगे। हमारे पास जो शेल्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं, वो KLMN इस तरह से होती हैं, KLMN। तो ये अभी एक बॉक्स छोड़ दीजिए। इससे अगले में कक्षाएं जो लिखी हुई है, एटॉमिक भार वाला जो है, एटॉमिक वेट का जो बॉक्स है, इसे छोड़ दीजिए अभी, परमाणु भार के खाने को। इससे अगले बॉक्स में चलते हैं। कक्षाएं हमारी जो है यहाँ पर K से स्टार्ट होती है केमिस्ट्री के अंदर, KLMN और OP इस तरह से होती है, कैपिटल में होती है ये। और इसमें जो K के पास जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, यानी इसमें जो K शेल है, पहला जो शेल है हमारे पास, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। ऐसे ही L शेल है, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, 8। और M में हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह N में 32 होते हैं मैक्सिमम, यह है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि कोई भी शेल दे दिया जाएगा आपको कि M शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने होते हैं, तो हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कोई से भी शेल में पूछा जा सकता है, L में पूछा जा सकता है। तो L में सबसे ज़्यादा जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन है वो 8 भरे जा सकते हैं, 8 भर सकते हैं, 8 फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, चलिए हम इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा 1 होता है। तो 1 को हम क्या करेंगे, K शेल में रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देंगे। हीलियम के पास चलते हैं। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें, तो इसको 2 के 2 एज इट इज़ हम यहाँ रख देंगे। चलते हैं, अगला एलिमेंट हमारे पास है लिथियम, Li। ये इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 3। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे बांटेंगे 2 और 1 करके। पहले 2 यहीं पर दिए जाएंगे K शेल में, फिर इससे आगे L में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 2 and 1 is 3। इस तरह 4th नंबर पर आता है हमारा Be, बेरिलियम। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, 4 हैं तो 4 हैं, 4 में से 2 यहाँ आ गए और 2 आगे आ जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। B5 है, 5 में के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ आ जाएंगे, इससे आगे 3 आ जाएंगे, 2 और 3 5। इन दोनों का जो प्लस करके हैं वो इक्वल एटॉमिक नंबर के आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं C का 6 होता है, तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 4 यहाँ पर। इसी तरह 2 and 5 है, नाइट्रोजन का 7। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 हो जाएंगे, 2 और 6 8, 2 यहाँ पर 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब 8 के बाद देखिए नियॉन का होगा 2 8। आगे आता है हमारा सोडियम। ये मैंने इसलिए फिल कर दिया है पहले, जिससे टाइम कम लगे वीडियो बनाने में, आप लोगों की MB कम खर्च हो। तो यहाँ पर हमारा 2 और 8 नियॉन हो गया है। नियॉन से आगे हमारा सोडियम है, तो 2 and 8 सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2 8 10 हो गए। जो नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि 8 ये कंप्लीट फिल हो चुका है शेल जो, तो हमारा आगे जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो आगे नेक्स्ट शेल में जाएगा M में, 2 8 1 हो जाएगा। इसी तरह हम ये सब, आप मुझे उम्मीद है आप फिल कर लेंगे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, आर्गन के बाद 8 जब फिल हो जाएंगे तो एक ऑक्टेट रूल होता है केमिस्ट्री के अंदर, आप थोड़ा सा यहाँ पर बस माइंड में रख लीजिए कि जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट जो शेल है, अगली जो कक्षा है वो भरनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ 2 8 8 ही रखेंगे, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, 19 है,
जो यहाँ तक हमारे 2 8 10 होते हैं, 10 और 8 18 होते हैं, और एक 19, यानी 2 8 10 एंड 8 18 प्लस 1 19 हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हम 8 8 रखते जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ये 20 तक आप करिए, पहले इन्हें लर्न भी करिए कैसे कैसे फिल करना है, इससे आगे हम बताते हैं इसमें अब क्या कैसे क्या करना है। इसकी सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर कि हमें जो है वैलेंसी फाइंड करनी आनी चाहिए। जब हम एटॉमिक नंबर लर्न कर लेते हैं तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस तरह से KLM शेल्स में। बड़ा इजी है वैलेंसी को फाइंड करना, बहुत ही सिंपल है अगर आप एटॉमिक नंबर लर्न कर लेते हैं और इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के जो बाहरी शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 1 ही रख देंगे हम, एज इट इज़ 1। क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट आता है हीलियम। हीलियम के पास यहाँ पर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और चूँकि यहाँ पर के जो शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी। ये ध्यान रखें, जब भी कोई भी शेल होगा अगर उसमें जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड में, लिथियम। लिथियम के जो हमें सिर्फ बाहर वाला देखना है कि बाहर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसी तरह 3 4 के बाद आप जाएंगे यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 5 भी होती है और 3 भी होती है, ध्यान रखिए। तो इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसको हम क्या करना है 8 में से सब्ट्रैक्ट करके रखनी है यहाँ पर वैलेंसी। इसी तरह आता है ऑक्सीजन। अब 5 के बाद हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करते चल जाएंगे, 8 में 6 जाएंगे, हमारे पास 2 बचेंगे। इट मीन्स ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 8 में से 8 जाएंगे तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो नेक्स्ट में आएंगे, फिर हमें सिर्फ आउटर मोस्ट देखना, बाहर देखना है। तो हमारे जो यहाँ पर वैलेंसी है ये आपकी सोडियम की, ये 1 हो जाएगी। इसी तरह 2 3 4 5, फास्फोरस की भी इसी तरह से 3 और 5 होती है, दोनों होती है। इसी तरह आगे चलेंगे, इससे आगे 2 1 एंड 0। इसी तरह ये आउटर मोस्ट सेल में देखना है बस 1 2, कभी भी वैलेंसी आपकी 5 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो बहुत ईजी है। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा ये आगे बताया जाएगा, आप यहाँ तक इसे लर्न कर लीजिए बिल्कुल कम्प्लीटली। किसी की भी वैलेंसी पूछी जाती है, जैसे टेट के एग्ज़ाम आते हैं या आपके 9 10th में भी आते हैं, 11 12th में भी, कि कोई सा भी एक एलिमेंट का नेम दे दिया जाएगा आपको और वैलेंसी फाइंड कराएंगे। जैसे सपोज़ करिए आपको मैग्नीशियम पूछ लेते हैं, मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो आपको मैग्नीशियम लिखना है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 12 होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए KLM ऐसे करके, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर हमारा 8 हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे 2। जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, यानी संयोजकता हो जाएगी। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 रख देंगे, आप आंसर हो जाएगा आपका। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको वैलेंसी फाइंड करने को पूछता है तो आप एकदम से फाइंड करके बता सकते हैं, अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है। और आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए कि ये बड़ा सिंपल है, 2 प्लस करते चले जाइए, 2 8 8 इस तरह से। ओके, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। टेट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है इसके ऊपर, उसके बारे में बताऊंगा। एक एक चीज़ लेकर के चल रहे हैं, आप स्टेप वाइज करते जाइए। अगर आप स्टेप वाइज करें, मैं गारंटी लेता हूँ आपको केमिस्ट्री से कभी भी डर नहीं लगेगा। जो कहावत है ना केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ऐसी बेवफा के शाम को पढ़ो सुबह सफ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हैं, आपको केमिस्ट्री में कुछ भी ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस टेबल को लर्न कर लीजिए बस। लर्न भी क्या करना है, एटॉमिक सिंबल और आपको उनके एटॉमिक नंबर ही लर्न करने हैं बस, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूशन है आप इजीली कर लेंगे। ओके, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। गुड बाय।